खुशामदीद। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नूरी और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क शाम में कीमियाई हथियारों की तल्फी के अमल का आगाज। शामी सदर की रजामंदी पर अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी का इजहार मसरत। मिस्र में मुर्सी हामियों और फौज के दरमियान जबरदस्त झड़प। दर्जनों अफराद हलाक और दीगर सैकड़ों जख्मी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। रेलवे मुसाफिरीन पर मजीद बोझ। सफरी किरायों में इजाफे पर अमलावरी का आगाज। और जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी दुवम का कामयाब तजुर्बा। देखते हैं खबरें तफसील से। जमीन से जमीन पर मार करने वाले पृथ्वी दुवम मिसाइल का पीर के रोज कामयाब तजुर्बा किया गया है। ओडिशा के चांदीपुर तजुर्बेगाह में 350 किलोमीटर की मार करने की सलाहियत रखने वाले न्यूक्लियाई हथियार से लैस पृथ्वी दुवम मिसाइल का आज कामयाब तजुर्बा किया गया। दिफाई ज़राए ने बताया कि जमीन से जमीन पर मार करने वाले पृथ्वी दुवम को यहां तजुर्बेगाह की तीसरे मरकज से सुबह 9:14 पर दागा गया है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के चारा इस्काम में जेल जाने के बाद उनकी शरीके हयात राबड़ी देवी पार्टी की क़यादत करेंगी। वाज़ेह है कि राबड़ी देवी भी बिहार की चीफ मिनिस्टर हैं और इससे कबल भी वो लालू की गैर हाजिरी में पार्टी की क़यादत कर चुकी है। 54 साला राबड़ी देवी को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला आरजेडी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के अलावा सीनियर कायदीन के इजलास में किया गया, जो राबड़ी देवी की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ था। आरजेडी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम कृपाल यादव ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद हमारे कायद हैं और मुस्तकबिल में भी हमारे कायद रहेंगे और उनके गैर हाजिर में राबड़ी देवी हमारी रहनुमाई करेंगी, जैसा कि वो माजी में कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वो सियासी ओहदों की हवस नहीं रखती। वाज़ेह है कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त रांची की जेल में हैं, जिन पर चारा गबन मामले में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद है। समाजवादी पार्टी ने सीमा आंध्रा में जारी संगीन सूरत हाल का सख्त नोट लेते हुए मरकजी हुकूमत के तश्कील तेलंगाना के फैसले को गैर दुरुस्त करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने, जो बाहर से तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत की हिमायत कर रही है, आज आंध्र प्रदेश को अलहदा करके एक अलग रियासत तेलंगाना बनाने से मुतालिक मरकज के फैसले पर सख्त एतराज करते हुए कहा है कि इस फैसले से नए मसाइल का रास्ता हमवार होगा। यहाँ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। वो लोग हमेशा छोटी रियासतें बनाने के खिलाफ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने यूपीए ज़ेरे क़यादत से दोबारा सियासी नाता जोड़ने का इरादा जाहिर किया है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर शिव आनंद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी को अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को फायदा होगा। तमाम पार्टी तर्जुमान के सी त्यागी का कहना है कि ये पार्टी का बाकायदा मौक़िफ़ नहीं है। तिवारी ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मानना है कि उनकी पार्टी को अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, उन्हें कांग्रेस से फ़ायदा होगा। कांग्रेस को साथ लेने में हम लोगों को माने फ़ायदा है। हालांकि हम खुद जो है गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के उपज है, लेकिन जिस जमाने में गैर कांग्रेसवाद डॉक्टर लोहिया ने चलाया, उस समय की जो कांग्रेस थी वो सर्वशक्तिमान कांग्रेस थी और तमाम लोग जो है कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। कांग्रेस हिलडोल नहीं रही थी, तो उसके विरुद्ध उसको परास्त करने के लिए जो वोटों का बिखराव था, एंटी कांग्रेस वोटों का बिखराव, उसको डॉक्टर लोहिया ने रोका। और डॉक्टर लोहिया का ही कमाल था कि जो 67 में गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनी, उन सरकारों में जनसंघ भी शामिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो
वो एक वक्त था। आज जो है कांग्रेस की वो स्थिति जो है वो नहीं रह गई। रेलवे सफर हुआ महंगा, नजरसानी शुदा किरायों का इत्तलाफ अमल में आ रहा है। दिल्ली से बेंगलोर जाने वाले एसी फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को मजीद 95 रुपए अदा करने होंगे। स्लीपर और एसी के बशमूल तमाम दर्जों के लिए तकरीबन 2% किरायों में इजाफा किया गया है। पंजाब मेल एसी का किराया फिरोजपुर से मुंबई के लिए मजीद 75 रुपये महंगा हो जाएगा। एक साल के अंदर दूसरी मरतबा मुसाफिर किरायों में 2% का इजाफा किया गया है। 10 अक्टूबर से शरह माल बरदारी में भी 1.7% का इजाफा हो जाएगा। मुसाफिर बरदार किरायों में 7 अक्टूबर से इजाफा हुआ है। ताहम सेकंड क्लास टिकट, सब अर्बन और माहाना सीजन टिकट्स की शरहों में किसी तरह का इजाफा नहीं किया जा रहा है। डीजल और बरकी की शरहों में इजाफे की वजह से रेलवेज को सालाना 1200 करोड़ रुपये का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जिसके बाद इस इजाफे का फैसला किया गया है। वजारत रेलवे के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों में जिस तरह से फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, उनको पेश नज़र रखते हुए रेलवेज की जानिब से किरायों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। एक नाबालिग लड़की पर मुबैना जिनसी हमले के लिए महरूज खुद साख्ता स्वामी आसाराम बापू एक और तनाज़े में फंस गया है और उसके खिलाफ जिनसी हमले का एक ताज़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात के सूरत की 2 बहनों ने शिकायत में आसाराम के बेटे नारायण साई का भी नाम लिया है। इत्तलात के मुताबिक इनमें से बड़ी बहन ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि आसाराम ने अहमदाबाद आश्रम में उसकी इस्मत रेजी की, जबकि छोटी बहन ने नारायण साई पर सूरत में उसकी इस्मत रेजी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो आसाराम के पेरू थे और ये वाक़यात 2002 और 2004 के दरमियान पेश आए हैं। 75 साला आसाराम को 1 सितंबर को एक स्कूली बच्चे पर जिनसी हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जोधपुर की जेल में कैद है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि एबटाबाद ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं है। माज़ूल जजों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दोबारा बहाल किया, जिस पर कोई पछतावा नहीं। उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था, लेकिन बेटे की गिरफ्तारी पर बहुत अफसोस हुआ। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतहाई मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और एक आमिर को ओहदे से हटाया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पीपीपी हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के साथ सवात में कामयाब ऑपरेशन किया और शिद्दत पसंदों को जुनूबी वज़ीरिस्तान तक महदूद कर दिया था। इराक में ताज़ा तशद्दुद के बदतरीन वाक़यात में कम अज़ कम 88 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 सहाफ़ी थे जिन्हें शुमाली इलाके में गोली मार दी गई, जबकि मौसूल में एक स्कूल पर खुदकश हमले में 14 तलबा और सदर मुदर्रिस हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि ऐसा तशद्दुद 2008 के बाद से देखने में नहीं आया और इस बात का खतरा मजीद बढ़ गया है कि इराक में सुन्नी शिया खूनरेज़ी एक बार फिर उरूज पर पहुंच जाएगी, जो कि 2006-2007 में देखने में आई थी, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हो गए थे। शुमाली बगदाद के आदमिया इलाके में ज़ायरीन को निशाना बनाते हुए किए गए हमले में हलाकतों की तादाद के बारे में इख्तिलाफ है। ताहम यहाँ कम अज़ कम 49 अफराद जाँ बहक और 75 दीगर ज़ख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक इलाके में पहले एक बम धमाका हुआ, फिर खुदकश बम धमाका किया गया। एक इत्तला के मुताबिक सिर्फ खुदकश हमला था। हमला उस वक्त किया गया जब ज़ायरीन शिया मसलक के नवे इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद जवाद के उर्स के लिए उनके मज़ार पर जमा थे। क़ब्ल शुमाली शहर मौसूल में बंदूक बरदारों ने 2 इराक़ी सहाफ़ियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। मौसूल से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल में एक खुदकश बमबार ने धमाकू मादे से लदा ट्रक घुसा दिया, जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए। इस हमले से चंद मिनट कबल इसी शहर में एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया, ताहम इसमें कोई हलाक नहीं हुआ। मिरतल अफर अब्दुल अब्बास ने बताया कि आज के 2 धमाके हुए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक या जख्मी हो गए। पहला ट्रक बम धमाका एक पुलिस स्टेशन पर हुआ, जबकि दूसरे धमाके के जरिए प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी ग्रुप ने ताहाल जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
मक्का सिविल डिफेंस की सरगर्मियों के नायब सरबराह ब्रिगेडियर मकसीबुल उमैरी ने बताया कि इस साल हज के दौरान आज़मीन हज की निगरानी के लिए मक्का मुअज़्ज़मा और उसके अतराफ जुमला 1700 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस ऑपरेशन सेंटर ने हादसात की शिकायत पर तेज रफ्तार मदद पहुंचाने की तैयारी कर ली है और अमली तौर पर सरगर्म टीमों को हिदायत दी गई है कि वो हुज्जाज इकराम की मुश्किलात और उनको पेश आने वाले हादसात से रास्त और जल्द वाकिफियत हासिल करने असरी मालूमात सिस्टम का इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में कई मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जिन्हें ऑपरेशन सेंटर से मरबूत कर दिया जाएगा। शोबे तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह कर्नल अब्दुल्ला अलकर्श ने बताया कि तमाम सरकारी महकमों के दरमियान मुकम्मल तालमेल पाया जाता है और हिफाजत व सलामती के मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। हिफाजती टीमों की गश्त को बढ़ा दिया गया है और तमाम ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स पर सिविल डिफेंस के नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान की बाअसर फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने ऐलान किया है कि वो मज़ीद तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है और 29 नवंबर को शेड्यूल के मुताबिक सबकदोश हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से शदीद क़यास आराइयों का खात्मा किया है। कियानी ने एक बयान में कहा कि मेरी मियाद 29 नवंबर 2013 को ख़त्म हो रही है। इस दिन मैं सबकदोश हो जाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब की रहनुमाई और मदद करे। कियानी को साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 के आखिर में फ़ौज के सरबराह की हैसियत से मुकर्रर किया था। 2010 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें 3 साल की गैर मामूली तौसी दी थी। कियानी ने एक हैरत अंगेज़ ऐलान में कहा कि इदारे और रिवायात अफराद से ज़्यादा मजबूत होते हैं। अफगानिस्तान में तय्युना जर्मन फौजी मिशन ने कुंदूज की फौजी कमान बाकायदा तौर पर मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दी है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से कुंदूज में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस खुसूसी तकरीब में जर्मन वज़ीर दिफा और खारिजा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में खिताब करते हुए जर्मन वज़ीर दिफा डे मेजियर ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जर्मन फौजियों की कुर्बानियों का तज़किरा भी किया। इस मौके पर जर्मन वज़ीर ख़ारिजा गेडू वेस्टरविले ने अपने खिताब में अफगानिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की अज़्म का इयादा किया और कहा कि बर्लिन हुकूमत 2014 के बाद भी अफ़गानी अवाम के साथ रहेगी। वेस्टरविले ने कुंदूज से जर्मन फौजियों के इनक़लाब पर तबसरा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए शुरू किए जाने वाला उनका काम यही इख्तिताम पजीर नहीं हो जाता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ जर्मन हुकूमत का गैर फौजी ताउन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। शाम के सदर बशर अल असद ने रूस को अपना सच्चा दोस्त बताया और अमेरिकी सदर बराक ओबामा को झूठा करार दिया। जर्मनी के एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मिस्टर असद ने ये बात कही। मिस्टर असद ने शामी हुकूमत के जरिए कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ाम को सरे से खारिज करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर असद का ये इंटरव्यू आज रात नश्र होगा। मिस्र में इस्लाम पसंदों और पुलिस के दरमियान झड़पों में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए, जबकि फौज के हजारों हामियों ने 1973 की अरब इसराइल जंग की सालगिरह मनाई। माज़ूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने सालगिरह तकारीब के लिए काहिरा के मरकजी चौक पर उस वक्त जमा होने की कोशिश की जब पुलिस ने उन्हें रोका। उसके बाद काहिरा और दूसरे मुकामात पर कम से कम 50 अफराद हलाक हुए और 83 जख्मी हुए। हंगामी खिदमात के सरबराह खालिद खतीब ने मीडिया को ये बात बताई। दरियासना काहिरा में पुलिस ने संगबारी करने वाले एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के शेल्स भी बरसाए।
शुमाली मशरक़ी नाइजीरिया के डाम्बोवा शहर में शिद्दत पसंद इस्लामी बागी तंजीम बोको हराम के हमले में कम अज़ कम 20 अफराद मारे गए। शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो में नाइजीरियाई फौज के एक तर्जुमान कैप्टन अली यूद अंजाने ने बताया कि बोको हराम के हाथों कल किए गए हमले के बाद वहां तैनात फौज का इंतहा पसंदों के साथ तसादुम शुरू हो गया। अमेरिका के हुकूमती निगरानी मिशन का तैयारा कोलंबिया के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 मुसाफिर हलाक हो गए। कोलंबिया मिलिट्री ज़राए के मुताबिक तैयारे में 5 अमेरिकी और एक पनामा का मुसाफिर भी सवार था, जो मंशियात फरोशों की निगरानी पर तैनात था। तैयारा हादसे में एक शख्स महफूज रहा। मिलिट्री ने बच जाने वाले शख्स की शिनाख्त जाहिर करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज का कहना है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में तालिबान के खिलाफ की जाने वाली एक मुश्तरका कार्रवाई में उसके 4 फौजी हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी अफवाज ने मरने वाले अहलकारों की शहरियत के बारे में तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन बाद इत्तलात के मुताबिक ये 4 अमेरिकी फौजी थे। शिद्दत पसंदों की तरफ से हालिया बरसों में अफगान शहरियों और गैर मुल्की फौजियों के खिलाफ हलाक हमलों के लिए इस तरह के देसी साख्ता बमों के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की ज़ेर क़यादत गैर मुल्की अफवाज इनखला की तैयारियों में मसरूफ़ है। आइंदा साल के अवाखिर तक तमाम लड़ाका फ़ौजें अपने अपने मुल्कों को वापस चली जाएंगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी का कहना है कि कीमियाई हथियारों की तल्फ़ी के मुआहदे पर अमल करने पर शामी सदर बशार अल-असद की हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहिक़ है। इंडोनेशिया में अपने रूसी हम मनसब सरगे लारोव से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि ये अमल रिकॉर्ड वक्त में शुरू कर दिया गया है और वो रूसी और शामी ताउन के लिए उनके ममनू हैं। जॉन कैरी ने कहा कि उनके ख्याल में ये इंतहाई अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मंजूरी के एक हफ्ते के अंदर अंदर गुज़िश्ता रोज़ इतवार को कुछ कीमियाई हथियार तबाह किए गए हैं। उनके ख्याल में इसके लिए असद हुकूमत तारीफ़ की हकदार है। ये एक अच्छा आगाज़ है और वो उसका खैर मकदम करते हैं। इससे पहले कीमियाई हथियारों की निगरानी के आलमी मिशन से वाबस्ता माहिरीन ने बताया था कि शाम में कीमियाई हथियार तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया है और इतवार को पहले रोज़ इन हथियारों के मुख्तलिफ अज्जा और आलात को तल्फ़ किया गया, जबकि ये अमल आने वाले दिनों में जारी रहेगा। हथियारों की तल्फ़ी की निगरानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स या OPCW के माहिरीन कर रहे हैं। कीमियाई हथियारों की निगरानी के आलमी मिशन से वाबस्ता माहिरीन ने शाम में कीमियाई हथियार तल्फ़ करने का अमल शुरू कर दिया है। हथियारों की तल्फ़ी की निगरानी करने वाले एक अहलकार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि ये काम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के माहिरीन कर रहे हैं। OPCW नामी ये मिशन शामी हथियारों की तल्फ़ी के बारे में अमेरिका और रूस के मुआहदे के बाद मंजूर होने वाली सलामती कौंसिल की करारदाद की रोशनी में कायम किया गया है। मिशन के हुकाम का कहना है कि इस अमल के इब्तिदाई मरहले में वो कीमियाई मादों की आमेजिश करने और उन्हें हथियारों में भरने के आलात के साथ साथ कुछ कारामद हथियार भी तबाह करने का इरादा रखते हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान अब अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म में काम करना चाहती है। करीना का कहना है कि वो अभिषेक की हीरोइन बनना चाहती है और अनकरीब उनके मद्दाह उन्हें एक नई फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन के साथ भी देखेंगे। अभिषेक बच्चन की मंगनी साल 2003 में करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा कपूर से टूट गई थी, जिसके बाद ये जोड़ी कभी साथ जलवगर नहीं हुई। करीना कपूर का मजीद कहना है कि उन्होंने साल 2000 में फिल्म रेफ्यूजी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था, जिसमें अभिषेक ही उनके हीरो थे, लेकिन अब वो दोबारा माजी की तमाम तलखियों को पीछे छोड़कर अभिषेक के साथ काम करना चाहती है। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने कहा कि बॉलीवुड में नई फिल्मों की कमी नहीं है और वो काम में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मजीद काम करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। नई फिल्मों पर ज़्यादा तवज्जो भी इसीलिए दे रही है ताकि अपनी साख को भी बरकरार रखा जा सके। अदाकारा ने बताया कि काम के वक्त सख्त गिर हो जाती है। वैसे उनका मिजाज नरम ही है, मगर काम पर कोई समझौता नहीं करती और वो अपने काम को म्यारी बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।
और हर तरह के किरदारों से कुछ सीखने की कोशिश करती है। उन्होंने बताया कि रवाद साहब बहुत ज़्यादा काम करना है, जिसके लिए अभी से प्लान बनाया है। नई फिल्मों की शेड्यूल शूटिंग्स के साथ अपनी दीगर शोबी सरगर्मियों को भी तरबियत दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करने पर मद्दाहों की बेहद शुक्रगुजार है और हर उम्र और तबके के अफराद ने उन्हें पसंद करके कामयाबी की सनद दी है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने कहा है कि उनके पास मुश्किलात का डटकर मुकाबला करने का हौसला है। उन्होंने कहा कि कई बार मुकदमात का सामना रहा, जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, मगर हौसले से मुकाबला करने वाले ही सुरखरू होते हैं। अदाकार का कहना है कि आने वाली फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस को उम्दा अंदाज में पेश करेंगे। कबल अजीज सलमान ने कहा कि उन्हें लड़कियों का भाई कहना बिल्कुल पसंद नहीं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ 4 बहनें हैं, जिनमें से 2 राखी सिस्टर्स है और उनके लिए ही यही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़कियां उन्हें भाई कहकर पुकारें। मर्दाना वजाहत के हामिल बॉलीवुड हीरो विनोद खन्ना 67 साल के हो गए, जो उनके उरूज के दिनों में ख़वातीन के पसंदीदा अदाकार थे। बॉलीवुड अदाकार विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर के एक पंजाबी खानदान में पैदा हुए थे। परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी, खून पसीना, कुर्बानी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी की वजह से वो अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और राजेश खन्ना जैसे अदाकारों के सफ में शामिल हो गए थे। साबिक एनडीए हुकूमत में विनोद खन्ना ने ममलिकती वजीर सयाहत व सकाफत और ममलिकती वजीर खारजा उमूर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिए हैं। खबरों के अख्ताम से कबल हेडलाइंस एक बार फिर। मुल्क के शाम में कीमियाई हथियारों की तल्फी के अमल का आगाज। शामी सदर की रजामंदी पर अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी का इजहार मसरत। मिस्र में मुर्सी हामियों और फौज के दरमियान जबरदस्त झड़प, दर्जनों अफराद हलाक और दीगर सैकड़ों जख्मी, मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। रेलवे मुसाफिरीन पर मजीद बोझ, सफरी किरायों में इजाफे पर अमलावरी का आगाज। और जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी दुवम का कामयाब तजुर्बा। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।